जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपके एग्जाम बिहार पुलिस कस्टमर सेवा परीक्षा जो 21/3/2021 में जो प्रथम पाली का परीक्षा हुआ, वही परीक्षा का प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। तो चलिए बने रहें। आज देखेंगे ये जो 21/3/2021 में जो पूछा गया प्रथम पाली का सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। साइंस, सोशल साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, सारा कुछ इस पीडीएफ में दिया गया। इस पीडीएफ प्राप्त करने के लिए फ्री में हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। तो हम इससे पहले सारे करवा चुके हैं, जो नहीं देखे पैनलिस्ट बना गया है, जाकर देख सकते हैं। हम टोटल करवाएंगे आपका 35 सेट। ये 35 सेट का जो 15वां सेट है, 35 सेट का ये 15वां सेट है। श्री प्रीवियस ईयर्स का हम 35 सेट करवाएंगे। तो ये 15वां है, तो आपके एग्ज़ाम तक हम लगातार बने रहेंगे। इसके बाद लाएंगे प्रैक्टिस सेट। चलिए आपका बचा हुआ प्रश्न यहाँ से ले लेते हैं। इससे ये पार्ट 2 है, तो आज इस वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागमन डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया था। भूगोल में क्रमबद्ध उपागमन किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 51 का ऑप्शन ए, विडाल डी ला बलोच के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। इस पीडीएफ में व्याख्या के साथ दिया गया है सारे प्रश्न। समीकरण x² - 5x + 4 = 0 के वास्तविक मूल्यों की संख्या कितना हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये मैथ का प्रश्न है, इसका व्याख्या दिया गया है, आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। अगली प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? किसका भूगोल शब्द का? वो आपका एरास्टनीज ने सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन सी द 54 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, एमेनुअल कांट ने। तो ऑप्शन सी द आपका राइट आंसर हो जाएंगे 54 का क्या? ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन बी ही हो जाएंगे, वो दूसरा क्वालिटी था। अगली प्रश्न की प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का मध्यम होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या घनों का मध्यम क्या होंगे? तो 55 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 55 का, एक सेकंड सॉरी दोस्तों, हाँ, तो 55 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, n × n+1² 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि कविता की परख है निबंध के लेखक है। कविता की परख है निबंध के लेखक कौन है? तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल है। अगली प्रश्न, सूची 1 को सूची 1 से मिलाना है। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट 56 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी, 4 3 2 1 आप मिला सकते हैं पीडीएफ के साथ। अगली है कि वसंगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वसंगति क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का प्रस्तुत किसने किया था? अल्टन का ऑप्शन हो जाएंगे ए, मेंडल ने किया था। अगली प्रश्न है, ये इंग्लिश का प्रश्न है। अगली है कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रियाओं को नियमित करने वाला कारक है। एक परितंत्र में अपघटन की क्रियाओं को नियमित करने वाला कारक कौन है? तो 60 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ताप, अपरदन, मृदा की नमी, ये सभी एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। अगली है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक पुस्तक का ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे, नामवर सिंह हो जाएंगे। अगली है, तो ये इंग्लिश है, इसका राइट जो आंसर बता देते हैं 62 का ये हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 63 का वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, बकरी। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है पृथ्वी का। तो ऑप्शन हो जाएंगे 64 का ये हो जाएंगे, मेंटल। कौन? मेंटल। अगली है, मुगल काल में डैश
उत्तर पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। किसका? मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 65 का आपका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे लाहौर। कौन? लाहौर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन तारतय चक्र के माध्यम से में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? 66 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, एस्ट्रोजन। कौन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सखी वे मुझे कहकर जाते, कह तो गया मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्गृहित है? सखी वे मुझे कहकर जाते, कह तो गया, कहा तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो ये जो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना से है वो किस रचना से उद्गृहित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 67 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यशोधरा से। अगली है, p² + 1/p² पावर 12 के प्रसार में मध्य पद है। तो ये मिथ है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 924। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो वो लोहा का नहीं जानते थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इंग्लिश का है। फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 70 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का हस्तांतरण डैश कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का हस्तांतरण डैश कहलाता है? 71 का ऑप्शन ए हो जाएंगे संवहन कहलाता है। अगली, निम्न में से कौन सा विषाणु का अवतार नहीं है? विषाणु का कौन सा अवतार नहीं है? तो 72 का आपका डी हो जाएंगे दधेची। कौन? दधेची। अगली, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? अधिक जनसंख्या वाले देशों के अवरोही क्रम कौन सा सही है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी हो जाएंगे चीन, भारत, यूएस एवं इंडोनेशिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टू ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? तो इंग्लिश का है, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे एंडिंग। अगली, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? 1861 के समय भारतीय परिषद अधिनियम के वायसराय तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, लॉर्ड कैनिंग था। अगली है, घनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है? घनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है तो 76 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, वर्धमान प्रतिफल हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है? तो 77 का आपका सही जो आंसर हो जाएंगे सी, 7/5 हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है? जायसी द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे पद्मावत। कौन? पद्मावत। अगली है, एंट्रोपी परिवर्तन को Q/T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब पानी का एक कोच के बीकर में जम जाता है। तो इसके लिए निम्न में से सही कथन चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 79 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। एस निकाय घटता है लेकिन एस परिवर्ष बढ़ता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के नियम में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भौतिक अधिवेशन में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, वांडरवॉल के द्वारा भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के कारण तल पर जुड़े रहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? कौन? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जो स्थित है 84 के ए हो जाएंगे कटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी कवि था? यूनानी कवि कौन था? तो ऑप्शन हो जाएंगे 85 का बी, होमर था यूनानी कवि। अगली है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? कौन सा अधिकार है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? वो हो जाएंगे आपका 86 का ऑप्शन बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ये कभी निलंबित नहीं हो सकता है। अगली है कि नाभिकीय अभिक्रिया ये जो दिया गया है
तो में से प्रत्येक चरण में उत्तरछेदित कण या विकर्ण क्रमशः है, यानी जेट एक्स ए, जेट प्लस एक्स ए और जेट माइनस 1 आर ए और जेट माइनस 1 आर ए माइनस 1 में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकर्ण क्रमशः है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, बीटा अल्फा गामा। अगली कि केंद्रक सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी एवं शक्तियों को कौन निर्वसित कर सकता है? तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, संसद कर सकता है। अगली है, निम्न में से किस यूरोपियन जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? तो 89 का ऑप्शन डी हो जाएंगे डच को। किसको? डच को। अगली है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर कहाँ वहाँ है जहाँ अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ क्या? तो ऑप्शन हो जाएंगे 90 का बी, डी हो जाएंगे। IAC न्यूनतम है तथा LAC न्यूनतम है तथा LAC LMC है, तो वहीं पर ये अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर है। अगली प्रश्न, 19,000 प्लस 19 सेकेंड प्लस 19 इकाई बराबर होता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 20,919 के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? कौन सा यूरोपियन में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो 92 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले बायोरिएक्टर है, तो 93 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, विलोडित होच बायोरिएक्टर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फॉलोइंग द ऑप्शन दैट फॉलोइंग, यानी बिफोर एनीथिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स, यानी इसका हिंदी बनाना है। तो 94 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे डी, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। एक अल्फा कण एवं एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तो उनकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना होगा? तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, 1:2। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो वो हो जाएंगे 96 का ऑप्शन ए, 25वीं। अगली, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अनुगमित इलेक्ट्रॉन है? तो 97 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, FC 24। अगली, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो 98 का आपका राइट आंसर होंगे ताइवान में। किसमें? ताइवान। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानीपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना से मिला था? तो वो मिला था उर्वशी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, यदि आवर्ती n एक स्थिर स्रोत से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग v हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तित होगा। तो ये साइंस का प्रश्न है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, 2NV/V1R। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे प्रश्न। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं। इसका जो प्रथम पाली सेट था वो करवाएंगे, अब इसके द्वितीय पाली का हम सेट करवाएंगे जो 1/3/2021 में पूछा गया है। तो उम्मीद है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।